बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आज सदगुरु कबीर साहेब जी के 627वां जन्म उत्सव है। उसी की शुभ अवसर पर हम सब बैठे हुए यहाँ अभी हम लोग बहादुर वंश जी से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कबीर ने एक अपना नया रास्ता चुना। कबीर एक अपना नया रास्ता चुना। सच बात यह है कि सदगुरु कबीर साहेब वो किसी के रास्ते पर नहीं चले, खुद अपना रास्ता बनाया। जैसे एक आदमी हो, उसे कहीं जाना हो, घने जंगल हो, कहीं रास्ता न हो, वहाँ से गुजारना पड़े तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही कबीर साहब के बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ा। मैं एक विचारक का विचार पढ़ रहा था। उन्होंने भगवान बुद्ध और सदगुरु कबीर की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बुद्ध भी बहुत प्रिय है, मुझे बुद्ध भी बहुत प्रिय है, लेकिन कबीर मुझे अति प्रिय है। कबीर मेरे मन को बहुत भाता है। कहा उन्होंने कि मुझे बुद्ध भी प्रिय है और लेकिन कबीर अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि बुद्ध एक उपवन है तो कबीर जंगल है। बुद्ध उपवन है तो कबीर एक जंगल है। उपवन को आप, बगीचे को आप, कोई सजाने और संवारने वाला होता है, कोई पानी डालने वाला होता है, और जंगल को कौन सजाएगा, कौन संवारेगा? वो तो प्राकृतिक जीवन जीता है। सदगुरु कबीर जंगल थे। जंगल अपने मस्ती में, अपने मौज में। उपवन मतलब उन्हें कोई परंपरा का बोध नहीं। उपवन मतलब उन्हें कोई सहारा मिल गया, कोई सींचने वाला मिल गया। कोई बच्चा यहाँ से जा रहा हो, उन्हें किसी का सहारा मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है चलना। लेकिन इस धूप में अगर कोई न मिले, अकेला चलना पड़े, पैदल चलना पड़े तो बहुत कठिनाई होती है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहेब जंगल है। उस जंगल को कौन पानी डालता है, कौन सींचता है? इसका अर्थ ये होता है कि सदगुरु कबीर साहेब एक जुलाहे घर में पैदा हुए, एक गरीब के घर में पैदा हुए, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, वो आदमी महल वाले को चुनौती देते हैं, वो काशी में रहकर चुनौती देते हैं। वो ब्राह्मणों को कहते हैं तुम वेद और किताब की जो दुहाई देते हैं, ईश्वरीय वाणी को जो दुहाई देते हैं, सदगुरु कबीर उन्हें चुनौती देते हैं। ये अपने आप में एक क्रांति है। कबीर एक जलता हुआ अंगार है, वो बुझा हुआ अंगार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत पॉपुलर हुआ। हर आदमी के घर में रामचरितमानस मिल जाएगा। क्योंकि उसमें परंपरा की बात है। राम ही परमात्मा है और सदगुरु कबीर की जो मौलिक रचना बीजक है, आपको कहीं कहीं बीजक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कबीर जो आत्मवादी है, कबीर ईश्वरवादी नहीं है, परमात्मावादी नहीं है, वो कर्मवादी है, वो ईश्वरवादी नहीं है। किसी भगवान पर, किसी खुदा पर वो विश्वास नहीं करते, वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा कबीर एक जलता हुआ अंगार है और गोस्वामी तुलसीदास एक बूझा हुआ राख है, आप कह सकते हैं। तो एक जुलाहे, एक अनपढ़ आदमी, वो महल वाले की चुनौती देते हैं। जो महल में पल रहे हैं वो उन्हें अपनी बात कहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक क्रांति ही है। कहावत है ना कि अमीर के कौवा भी मोर लगता है और गरीब का बच्चा भी चोर लगता है, इंसान का बच्चा भी चोर लगता है। अगर गरीब आदमी कोई कहे कि वेद किताब की बात में मत पढ़ो, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। वेद में जो बातें लिखी हुई है उसे आंख मूंद कर मत मानो, उस पर विवेक करो, विचार करो। वो क्या
है। कबीर साहब मानवतावादी थे। सतगुरु कबीर साहब इंसानियत की पुजारी थे। सतगुरु कबीर साहब सत्य के उपासक थे और सत्य में ही उनका जीवन बीता और सत्य ही कहते रह गए। आपका प्रश्न हो सकता है, जब सतगुरु कबीर मानवतावादी थे, इंसानियत की पुजारी थे, प्रेम का पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, तो कबीर के मानने वाले या कबीर की जनसंख्या क्यों है? लोग कबीर की बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? आपका प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है। सतगुरु कबीर की एक साखी है, हीरो की ओवरी नहीं मल्लागिर नहीं पात, सिंहों का लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात। ये सतगुरु कबीर की साखी है। हीरो का आप खदान नहीं देखे होंगे, सिंह झुंड बनाकर नहीं चलता, अकेला चलता है, और आप जो है चंदन का जंगल नहीं देखे होंगे। ऐसे ही सतगुरु कबीर का विचार है, जो कर्मकांड में उलझा होगा, जो पूजा पद्धति में उलझा होगा, वो सतगुरु कबीर के विचारों को कैसे समझ सकता है? गीदड़ सिंह का भोजन अगर गीदड़ खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो नहीं पचा सकता है। ऐसे ही सतगुरु कबीर के विचार है, जो अंधविश्वास में, जो जाति में, परंपरा में, रूढ़वादियों में जो उलझा होगा, वो सतगुरु कबीर को नहीं समझ सकता है। सतगुरु कबीर को समझने के लिए कबीर जैसे आंखें चाहिए। वो कबीर की कौन सी आंखें? सत्य की आंखें थी, विवेक की आंखें थी, मानवता और इंसानियत की आंखें थी। एक विद्वान ने लिखा, कबीर को सिर से पैर तक आंखें थी, जो कभी झपकती नहीं थी। वो कौन आंख थी? विवेक की आंख थी, सत्य की आंख थी। सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? करहु विचार जो सब दुख जाए। हर जगह तुम विचार करो, विवेक करो। जो वेद और शास्त्र में, कुरान में जो लिखा हुआ है, उन बातों को तुम आंख मूंद कर मत मानो, उस पर तुम विवेक करो, विचार करो। सत्य किया है, असत्य किया है। मैंने कहा कबीर साहब एक जलता हुआ अंगार है। उस अंगार में आप जो है अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, इन सारे चीज़ों जलकर राख हो जाता है। उस अंगार में सिर्फ सत्य ही बचता है। वो सत्य हमारा आत्मा है, उनका न कभी नाश होता है न कभी होगा। वो अजर और अमर है। ये सतगुरु कबीर साहब के संदेश है पूरे मानव जाति के लिए। आज कबीर साहब हमारे बीच नहीं है, 600 650 वर्ष हो गया, शरीर नहीं है, लेकिन आज भी कबीर हमारे बीच उतना ही प्रासंगिक है जितना 600 साल पहले थे। आज भी कबीर की विचारों की आवश्यकता है समाज में। आज आदमी अंधविश्वास में पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर आदमी अंधविश्वास में, चमत्कार में, किसी बाबाओं ने कुछ कह दिया, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आंख मूंद कर मान लेते हैं। कबीर साहब कहते विवेक करो, विचार करो और विवेक की कसौटी पर आप अपने जीवन को जियो, तो तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब सत्य के उपासक थे, मानवता के और प्रेम का पुजारी थे। उनके रास्ते पर चलकर हम सबका कल्याण हो सकता है। यही संदेश सतगुरु कबीर साहब का है कि सत्य और प्रेम में हम अपने जीवन को जीकर और साधना मार्ग में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाकर आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये पूरे मानव जाति के लिए सतगुरु कबीर साहब के संदेश है। मैं उन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सबको साहेब बंदे की साहेब।